Hello everyone, good morning. Welcome back to your YouTube channel Physics by Sanjeev sir. I'm your biology mentor for class 11th and 12th. क्लास 12th में न्यू चैप्टर स्टार्ट है. चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन. ठीक है, ये है बॉटनी का चैप्टर. क्लास 12th में बॉटनी में ये पढ़ेंगे ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन. ठीक है, ऑर्गेनिजम्स और पॉपुलेशन के देखेंगे कि ठीक है ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन क्या बोल रहा है, इस चैप्टर में क्या बोल रहा है. ठीक है, वो पहले पढ़ेंगे. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक टॉपिक जानेंगे इकोलॉजी. ठीक है, इकोलॉजी क्या होता है. इकोलॉजी जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है. पहले इको और दूसरा है लॉजी. देखो ये जो इकोलॉजी है वो किससे डिराइव्ड है, तो ये जो इकोलॉजी है वो किससे डिराइव्ड है, तो एक वर्ड्स है, वो वर्ड का नाम है ओक्योल्स. ठीक है, ओकिकोस से ये क्या है, डिराइव्ड है. ओकिकोस. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, होम होता है. इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग जो है वो क्या है, होम है. ठीक है, मीनिंग ऑफ होम, होम को हम लोग बोलते हैं. ठीक है, इसका मतलब होता है होम्स. इकोलॉजी जो है इससे डिराइव्ड है. इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ecology is the study of organisms and their interaction each other as well as their surrounding. ठीक है, इकोलॉजी क्या बोल रहे थे, इकोलॉजी का मीनिंग है स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इंटरेक्शन ईच अदर एज वेल एज सराउंडिंग. देखो हम लोग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं या सराउंडिंग के बारे में स्टडी करते हैं. सराउंडिंग मतलब क्या होता है, हमारे चारों तरफ जो हो रहा है उसके बारे में स्टडी करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इकोलॉजी बोलते हैं. ठीक है, ऑर्गेनिज्म का जो ऑर्गेनिज्म में क्या आता है, तो बायोटिक आता है. ठीक है, अगर इकोलॉजी का बात करें तो उसमें क्या आएगा, तो बायोटिक आएगा. तो बायोटिक में क्या आता है, तो एनिमल आएगा. ठीक है, एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रोब्स ये सब किस में आएंगे, तो ये सारे जो है बायोटिक में आएगा. ए इसमें क्या आएगा, तो इसमें ए बायोटिक आएगा. ठीक है, ए बायोटिक में क्या आएगा, तो ए बायोटिक में जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है वो सब इसमें आएंगे. जैसे H2O हो गया, या जितने भी केमिकल वाले सब्सटेंस हो गए, H2 हो गया, लिक्विड्स हो गया, सॉलिड हो गया. ठीक है, जितने भी लिक्विड, सॉलिड, जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है बट नेचुरल है वो सब किस में आएंगे, तो ए बायोटिक में आएगा. माउंटेन, प्लेटूज, रिवर, ये सारे ए बायोटिक में आएगा. बायोटिक्स में क्या आएगा, तो आएंगे ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, माइक्रोब्स, ये सारे जो है वो किस में आएंगे, तो बायोटिक में आएगा. ठीक है, ठीक है, ये सारे जो इकोलॉजी क्या होगा, तो इकोलॉजी जो है वो डिराइव्ड है ओकिड से, जिसे हम लोग होम बोलते हैं. ठीक है, इसका मीनिंग होम होता है. ठीक है, इकोलॉजी का जो प्रोसेस है वो क्या होता है, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एज सराउंडिंग. हम लोग ऑर्गेनिज्म और सराउंडिंग के बारे में पढ़ते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा क्या बोलते हैं, बायोटिक. ठीक है, बायोटिक जो है वो क्या है, एनिमल्स और प्लांट या माइक्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे तो बायोटिक, ए बायोटिक, जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है बट नेचुरल है वो सारे ए बायोटिक हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट वन जो हमारा है वो किस किस प्रोसेस से बना है वो हम लोग देखेंगे. पहले क्या बना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फिर क्या बना, न्यूट्रॉन. ये न्यूक्लियर फिजिक्स. ठीक है, ठीक है, उसके बाद एटम बना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ब्रोन, जो भी है एटम बना. एटम से क्या बना, तो एटम से फिर बना मॉलिक्यूल्स. ठीक है, इसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इसमें क्या बना, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बना, H2O बना, O2 बना. ठीक है, CO2 बना, ये सारे क्या बना, मॉलिक्यूल्स बना. मॉलिक्यूल्स के बाद क्या बना, बायो मॉलिक्यूल्स. उसके बाद क्या बना, तो बायो मॉलिक्यूल्स बना, बायो मॉलिक्यूल्स. ठीक है, बायो मॉलिक्यूल्स के बाद क्या बना, तो बायो मॉलिक्यूल्स के बाद बना सेल ऑर्गेनल्स. ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स बना.
ठीक है। सेल ऑर्गेनल्स के बाद और क्या डेवलप हुआ, तो सेल ऑर्गेनल्स के बाद सेल बना। ठीक है, सेल किसे बोलते थे, स्ट्रक्चरल फंक्शनल ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे सेल मिलके क्या बना, तो टिश्यू बना। ठीक है, बहुत सारे सेल मिलके क्या बना, टिश्यू बना। ठीक है, अब देखो टिश्यू से क्या बना, तो टिश्यू से ऑर्गन बना, बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाया। ऑर्गन से क्या बना, तो ऑर्गन सिस्टम बना, ऑर्गन सिस्टम बना। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम से क्या बना, तो ऑर्गेनिजम्स बना, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाया, तो ऑर्गेनिज्म बनाया। बहुत सारा ऑर्गेनिज्म से क्या बना, पॉपुलेशन बना। ठीक है, इसका क्या होगा, तो सम स्पीसीज इन स्पेसिफिक एरिया, कुछ स्पेसीज जो है अपने स्पेसिफिक एरियाज पे क्या कर रहे रहा है। ठीक है, बहुत सारे पॉपुलेशन के बाद फिर क्या बना, तो पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी बना। पॉपुलेशन के बाद क्या बना, तो कम्युनिटी बना। ठीक है, कम्युनिटी, बहुत सारे कम्युनिटी के बाद क्या बना, जब बहुत सारे पॉपुलेशन हो जाएंगे तो क्या बनेगा, कम्युनिटी बनेगा। अब कम्युनिटी के बाद क्या बनेगा, तो कम्युनिटी के बाद इकोसिस्टम बनेगा। ठीक है, कम्युनिटी में सिर्फ ओनली लिविंग, यहाँ पे सिर्फ लिविंग रहते हैं। ठीक है, ओनली लिविंग। अब कम्युनिटी के बाद और क्या बनेगा, ठीक है, कम्युनिटी के बाद क्या बनेगा, तो इकोसिस्टम बनेगा। इकोसिस्टम क्या है, तो फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी है। ठीक है, ये क्या है, तो ये है फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी, फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। ठीक है, अब इसके बाद इकोसिस्टम के बाद और क्या बनेगा, तो इकोसिस्टम के बाद बायोम बनेगा। ठीक है, ये जो हमारा क्लाइमेट है ना, वो ऑन क्लाइमेट। अब इसके बाद बायोम के बाद क्या बनेगा, तो बायोस्फेयर बनेगा। ये सारे प्रोसेस है, कहाँ से, बायोस्फेयर क्या है, अर्थ है। तो ये पूरा होल प्रोसेस है। न्यूक्लियर फिजिक्स बना, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से क्या बना, तो एटम्स बना, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम ब्रोन, ये सब जो है वो एटम है, एटम से। उसके बाद क्या बना, तो मॉलिक्यूल्स बने, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के बाद क्या बना, तो बायो मॉलिक्यूल्स बना। ठीक है, बायो मॉलिक्यूल से ही हमारा जो बायोलॉजी है वो क्या हुआ, बिगिनिंग हुआ, स्टार्ट हुआ। ठीक है, यहीं से जो है हमारा बायोलॉजिकल क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। ठीक है, बायो मॉलिक्यूल से। बायो मॉलिक्यूल्स के बाद क्या बना, तो सेल ऑर्गेनेल्स बना। ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स के बाद क्या बना, सेल। सेल जो है वो है स्ट्रक्चरल फंक्शनल ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये जीवन का स्ट्रक्चर और फंक्शन है, हमारे जीवन में छोटे से छोटे इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। जो हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनाया, तो टिश्यू बनाया। बहुत सारे टिश्यू जो है वो ऑर्गन बनाया। ऑर्गन से बहुत सारे ऑर्गन जब मिलके बने तो क्या बनाया, ऑर्गन सिस्टम बनाया। ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म में डेवलपमेंट हुआ। अब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हो गए तो वो क्या हो गया, पॉपुलेशन में चेंजेस हो गया। ठीक है, अब बहुत सारे पॉपुलेशन हो जगह पे क्या बनेगा, तो कम्युनिटी बनेगा। ठीक है, कम्युनिटी बना, जो यहाँ पे क्या रहता है, तो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ही स्टे करते हैं। उसके बाद इकोसिस्टम, इकोसिस्टम जो है वो इकोलॉजिकली फंक्शनल है। फिर बायोम है जो हमारा क्लाइमेट है, फिर बायोस्फेयर बना। ठीक है, तो ये जो है ये प्रोसेस है। अब देखो ऑर्गेनिजम्स एंड, फिर देखिए अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। देखो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन क्या बोल रहा है, आवर लिविंग वर्ल्ड इन अ फैंटास्टिकली डाइवर्स एंड अमेजिंग कॉम्प्लेक्स वेरियस लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स। देखो हमारे जो भी जो लिविंग वर्ल्ड है उसमें क्या है, फैसिनेटिंग, बहुत सारे डाइवर्जन है। ठीक है, अलग अलग टाइप्स की ऑर्गेनिज्म स्पीसीज रहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्या है, वे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स के क्या है, इस वर्ल्ड में बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के स्पीसीज रहते हैं, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रहता है। ठीक है, फोर
मेजर लेवल, ठीक है, 4 मेजर लेवल है। अब कौन कौन सा 4 मेजर लेवल है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? ऑर्गेनिज्म। सेकंड क्या है? पॉपुलेशन। थर्ड क्या है? यूनिटी। फोर क्या है? ठीक है, ये 4 क्या है? मेजर लेवल है। ठीक है, पहले हम लोग ऑर्गेनिजम्स पढ़ेंगे, ऑर्गेनिजम्स के बाद पॉपुलेशन, कम्युनिटी, फिर बायोम। देखो जो ऑर्गेनिजम्स वाला जो टॉपिक में ये आता है टॉपिक, ठीक है, देखो ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट, पहले तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, और इन्वायरमेंट में कैसे ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने आप को क्या कर रहा है? ढाल रहा है। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को कैसे इसमें ढाल रहा है, ठीक है, अडॉप्ट कर रहा है। अलग अलग जो जानवर है वो अलग अलग जगह पे रहता है, ठीक है, लेकिन वहां पे कभी कभी क्या होता है? माइग्रेट कर जाता है, ठीक है, तो वो दूसरे जगह भी आके वो क्या कर लेता है? अपने आप को उस तरीके से ढाल लेता है, अडेप्ट कर लेता है। ठीक है, तो देखो देखो इकोलॉजी क्या बोला? ऑर्गेनिज्म लेवल इज एसेंशियली फिजियोलॉजिकली इकोलॉजी। देखो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, ऑल ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या कर रहे हैं? अपने आप फिजियोलॉजिकली इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, वो अपने समझ जा रहे थे कि अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म है अलग अलग जगह पे क्या कर रहा है? अपने आप को अडेप्ट कर ले रहा है, सर्वाइव कर ले रहा है। सर्वाइव के साथ साथ वो रिप्रोड्यूस भी करता है। ठीक है, सर्वाइव के साथ साथ रिप्रोड्यूस भी करता है। ठीक है, देखो ये क्या है? तो ये इक्वेटर है, यहाँ पे क्या है? इक्वेटर। देखो जो टेम्परेचर है कभी कभी क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, कभी कभी टेम्परेचर क्या है? बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। कभी कभी टेम्परेचर जो है वो बहुत ही क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है। कभी बहुत ज्यादा अमाउंट में इंक्रीज करता है, कभी डिक्रीज करता है। तो इससे जो एनिमल है वो बहुत ज्यादा ही क्या हो जाता है? तो डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है, तो जो अगर सपोज पोलर बेयर है, ठीक है, पोलर बेयर है वो ज्यादा कहाँ रहता है? तो पोलर बेयर कहाँ रहता है? तो स्नो एरिया में रहता है, स्नोज एरियाज में रहता है। ठीक है, तो अगर उसको यहाँ पे लाओ, ठीक है, बिहार में लाओ, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे टेम्परेचर है, टेम्परेचर का जो लेवल है वो क्या है? इंक्रीज है स्नो के एरिया से। ठीक है, तो वो अपने आप को यहाँ पे अडेप्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है, ढाल नहीं पाएगा, बट हाँ वो धीरे 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 क्या कर पाएगा? तो यहाँ का परिस्थिति से वो क्या कर जाएगा? तो ढाल लेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? एनिमल जो है वो बहुत ज्यादा ही डिस्टर्बेंस हो जाता है, उसको डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, वो अपने आप को ये नहीं कर पाता है। इसमें क्या होता है? मेजर जो बायोम है किस किस तरीके से वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं? तो डेजर्ट से, रेन फॉरेस्ट या थंडर से। ठीक है, ये सारे जो मेजर है वो क्या है? कुछ मेजर बायोम से, इसकी वजह से वो डिस्टर्बेंस हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो ये बायोम डिस्ट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट ऑफ एनुअल टेम्परेचर एंड पार्टिसिपेशन, ये कुछ दिया हुआ टेम्परेचर का एनुअल दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आर्टिक एंड अल्पिनियन थंडर है, कॉन्फिरियस फॉरेस्ट, टेम्परेचर फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ये सारे कुछ दिया हुआ डायग्राम, ये एनसीईआरटी के बुक में ऑलरेडी मेंशन्ड है। ठीक है, अब देखो रीजंस एंड लोकल वेरिएशन विद इन ईच बायोम्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द विड वेराइटी ऑफ हैबिटेट। देखो अलग अलग वाइड अमाउंट में हैबिटेट है, ठीक है, ज्यादा अमाउंट में क्या है? अलग अलग टाइप के हैबिटेट्स है, बायोम्स है। ठीक है, तो वो अपने आप को क्या कर लेते हैं? तो वेरिएशन अपने आप को उस तरीके में ढाल लेते हैं। ठीक है, each organism has a invariable defined a range of condition that it tolerant diversity in the source of it utilize and distinct functional role of economic system, all this together a complex of niches। देखो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, कोई भी कंडीशन में क्या कर लेते हैं? अपने आप को टॉलरेट कर लेते हैं। ठीक है, उस डाइवर्सिटी, उस रिसोर्स को क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, जो भी वहां पे जैसा भी रिसोर्सेस रहता है उस रिसोर्सेस को क्या करते हैं? तो यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, उसका उनका फंक्शन क्या होता है? इकोलॉजिकली में बहुत ज्यादा उनका क्या होता है? तो फंक्शनल होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा उसमें ये क्या करते हैं? तो फंक्शन और कंपैरिजन रहता है। देखो आज तक का इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक।